हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय स्मार्ट ट्रिक। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 12 सितंबर से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में 2020 के लिए हिमालय दिवस का विषय रहा। भारत में वर्ष 2020 के लिए हिमालय दिवस का विषय रहा। दोस्तों, इसका आंसर होगा हिमालय और प्रकृति। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पहली भारतीय कंपनी जिसने 200 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया। पहली भारतीय कंपनी जिसने 200 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया। दोस्तों, इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न ये रहा, पहला देश जिसने सार्वजनिक स्थानों पर फेशियल रिकॉग्निशन निगरानी तंत्र के केवल सरकारी और व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। पहला देश जिसने सार्वजनिक स्थानों पर फेशियल रिकॉग्निशन निगरानी तंत्र के केवल सरकारी और व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, इसका आंसर होगा पोर्टलैंड देश ने। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, 10 सितंबर को भारत और किस एशियाई देश ने एक समझौता किया है जो कि उनकी सेना को रसद की आवाजाही करने के लिए एक दूसरे के ठिकानों को इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। 10 सितंबर को भारत और किस एशियाई देश ने एक समझौता किया है जो उनकी सेना को रसद आवाजाही करने के लिए एक दूसरे के ठिकानों को इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा जापान। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, अमेरिका की कौन सी विमानन कंपनी कल्पना चावला के सम्मान में एसएस कल्पना चावला नाम से एक अंतरिक्ष यान तैयार किया जिसे 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा नॉर्थरोप ग्रूममॉन। इसका आंसर होगा दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ, अमेरिका की कौन सी विमानन कंपनी कल्पना चावला के सम्मान में एसएस कल्पना चावला नाम से एक अंतरिक्ष यान तैयार किया है जिसे 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। दोस्तों, उसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूममॉन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, नैसकॉम फ्यूचर स्किल्स संस्था और किस कंपनी के बीच राष्ट्रव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग पहल का शुभारंभ करने के लिए समझौता हुआ। दोस्तों, इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, नैसकॉम फ्यूचर स्किल्स संस्था और किस कंपनी के बीच राष्ट्रव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग पहल का शुभारंभ करने के लिए समझौता हुआ। दोस्तों, इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने बेंगलुरु स्थित किस संस्था के सहयोग से पहला पर्यावरण विज्ञान विषयक इंदिरा गांधी चेयर स्थापित किया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने बेंगलुरु स्थित किस संस्था के सहयोग से पहला पर्यावरण विज्ञान विषयक इंदिरा गांधी चेयर स्थापित किया। दोस्तों, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्था। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नवाचारों और एमएसएमई उद्योगों के लिए अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की नई पहल की गई। दोस्तों, उस पहल का नाम है आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ठीक है, इसका आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये है, समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए नया मंच है सरोद पोर्ट्स। दोस्तों, इसका आंसर होगा सरोद पोर्ट्स। दोस्तों, सरोद का पूर्ण रूप होगा सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। इसका पूर्ण रूप है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, मध्य प्रदेश में नया केंद्रीय विद्यालय खोला गया है। मध्य प्रदेश में नया केंद्रीय विद्यालय खोला गया है जिसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जो कि इंदौर में है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, डाक उत्पादों के विपणन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं को पहुंचाने के लिए डाक विभाग की नई योजना है 5 स्टार गांव योजना। दोस्तों, इसका आंसर होगा 5 स्टार गांव योजना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये है,
हेमनेट उपन्यास के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, हेमनेट उपन्यास के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन पुरस्कार की विजेता हैं मैगी ओ फेरेल, जो कि आयरलैंड की हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। हेमनेट उपन्यास के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन पुरस्कार की विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैगी ओ फेरेल, जो कि आयरलैंड के निवासी हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न ये रहा, हाल ही में निधन होने वाले वैज्ञानिक। दोस्तों हाल ही में निधन होने वाले वैज्ञानिक जिन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, दोस्तों उनका नाम है गोविंद स्वरूप, और इसका आंसर होगा गोविंद स्वरूप। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर होगा काजुओ इशिगुरो, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। दोस्तों एक बार फिर से इस प्रश्न को देखेंगे, क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर होगा काजुओ इशिगुरो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अपने सभी 211 सदस्य संघों को अधिक समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक महिला विकास कार्यक्रम का आरंभ किया, ताकि वे सभी स्तरों पर महिला फुटबॉल के खेल में निवेश कर सके? दोस्तों इसका आंसर होगा फीफा। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ, किस संगठन ने अपने सभी 211 सदस्य संघों को अधिक समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक महिला विकास कार्यक्रम का आरंभ किया, ताकि वे सभी स्तरों पर महिला फुटबॉल के खेल में निवेश कर सके? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फीफा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, उड़ीसा के किस शहर में रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पारादीप जगतसिंहपुर। ठीक है, 16वें प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, उड़ीसा के किस शहर में रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पारादीप, जो कि जगतसिंहपुर में है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, किस राज्य सरकार ने राज्य में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक पार्क के लिए अनुदान योजना 2014 की घोषणा की? दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ, किस राज्य सरकार ने राज्य में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक पार्क के लिए अनुदान योजना 2014 की घोषणा की? दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये रहा, किस राज्य सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राशन के निर्माण और आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 18वें प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, किस राज्य सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राशन के निर्माण और आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लोगों को संस्कृत में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने लोगों को संस्कृत में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तराखंड। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए कालोजी पुरस्कार के विजेता हैं रामचंद्र मौली, जो कि तेलुगु लेखक, कवि और शिक्षाविद हैं। दोस्तों 20वें प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे, तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए कालोजी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रामचंद्र मौली, जो कि तेलुगु लेखक, कवि और शिक्षाविद हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न ये रहा, 10 सितंबर को किस राज्य सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम के बीच राज्य में आतिथ्य पर्यटन में एक कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समझौता हुआ? दोस्तों 21वें प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे,
10 सितंबर को किस राज्य सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम के बीच राज्य में आतिथ्य और पर्यटन में एक कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समझौता हुआ? दोस्तों इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।